जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 2021 में, उसमें ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एक्सेप्ट इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी का अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। जनरली उसका लेट अनाउंसमेंट होता है। जब उसका अनाउंस हो जाएगा तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं इकोनॉमी के ऊपर, जो इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ मिलेगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, नोबेल प्राइज़ कभी स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए दूसरा वीडियो मैंने बना रखा है। क्योंकि दोनों चीज़ें अगर मैं एक वीडियो बनाता तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, तो मैंने दूसरा जो वीडियो बना रखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। और वैसे भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में 100% आना ही आना है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2021 में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। किस किस फील्ड में दिए गए हैं अभी तक। सबसे पहले दिया गया है फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। 2021 में जो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स फील्ड में दिए गए हैं। फिर केमिस्ट्री में जो दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में जो दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। 2021 के नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर के ऊपर दिए गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। फिर 2021 में जो पीस के ऊपर दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इंडियन आदमी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो उनका नाम आपको बताना है। वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताना है इनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जिनको सबसे पहला नोबेल प्राइज़ इंडिया में दिया गया था। मतलब इंडियन होना चाहिए, पहला नोबेल प्राइज़ इंडिया में जिस बंदे को मिला है उनका नाम आपको बताना है। वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। 2021 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के फील्ड में किसको मिला है, किन किन लोगों को मिला है, किस चीज़ की डिस्कवरी के मिला है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ये चीज़ें होती है इसमें तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये साइंटिस्ट का नाम क्या है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट होता है वो साइंटिस्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तीसरा ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस चीज़ की डिस्कवरी किए हैं। ठीक, तो जो नोबेल प्राइज़ मिला है बेसिकली वो दो पार्ट में मिला है। 3 साइंटिस्ट को मिला है। तो जो फर्स्ट हाफ है वो 2 साइंटिस्ट को मिला है, जो सेकेंड हाफ है वो सिंगल इंडिविजुअल को मिला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मिला है उन साइंटिस्ट का नाम। या फोटो देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तीनों साइंटिस्ट का नाम लिखा है, शियोकुरो मनावे एंड क्लॉस हेजलमैन, फिर है जॉर्जियो पैरिसी। ठीक है, इन दोनों लोगों को एक अलग से दिया गया है नोबेल प्राइज़ और इनको सिंगल दिया गया है। मतलब इनको फर्स्ट हाफ दिया गया है, इनको सेकेंड हाफ दिया गया है। जो नोबेल प्राइज़ की मनी है तो जो आधा पैसा है उनको जॉर्जियो पैरिसी को मिला है और बचे हुए आधे में से इन दोनों साइंटिस्ट को मिला है, शियोकुरो मनावे एंड क्लॉस हेजलमैन को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शियोकुरो मनावे के बारे में पहले देख लेते हैं। शियोकुरो मनावे एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। इनका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1931 में। ये जापान के हैं, ये याद रखिएगा, ये जापान के हैं। पूछ लिया जा सकता है डायरेक्टली शियोकुरो मनावे कौन सी कंट्री के हैं, जापान के हैं ना। इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी किया है, बेसिकली इन्होंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात की। आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बर्निंग इशूज़ है आजकल के टाइम में। सारी कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज को लेकर के वरीड हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड सब लोग वरीड हैं। और जो मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल में, इसको मेन की पॉइंट रखा जाता है और इस पर डिस्कस किया जाता है। क्लाइमेट चेंज ना हो और ग्लोबल वार्म ना हो। ग्लोबल वार्म होगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, दुनिया की बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसको स्टॉप करने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए इस फील्ड में काम करना है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की है, बहुत सारी चीज़ें बताई है हमको नहीं, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इनके साथ ही साथ क्लॉस हेजलमैन, इन्होंने भी उनके साथ ही काम किया है। इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1931 में हैमबर्ग, जर्मनी में। इन्होंने भी सेम चीज़ वही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बताया है। इन दोनों लोगों को मिला करके नोबेल प्राइज़ का 50% दिया गया है। क्लॉस हेजलमैन नाम याद रखिएगा, ये जर्मनी के हैं। और जो इसके पहले थे शियोकुरो मनावे, ये कहाँ के थे, ये जापान के थे। ठीक है, बाकी बचा हुआ 50% किसको मिला है, बचा हुआ 50% मिला है जॉर्जियो पैरिसी। जॉर्जियो पैरिसी जी ने क्या किया है, ये है इनका डीओवी है, डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1948, ये रोम इटली के हैं। ठीक है ना, ये फिजिसिस्ट है। ठीक, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, बेसिकली इन्होंने फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम बताया है और एटॉमिक टू प्लेनेटरी स्केल में। ठीक है ना, बेसिकली जो इनका डिस्कवरी है वो डिस्कवरी बताता है वर्क इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम से रिलेटेड इन्होंने बात की है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम से समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स, बट हाँ कॉम्प्लेक्स ही है कह सकते हैं। पर जो ये दुनिया में हमारा सारा प्रोसेस होता है, जो दुनिया रन कर रहा है पूरा, वो एक कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। उसी चीज़ की स्टडी को कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे डाटा प्रोवाइड किए हैं। इसको देखते हुए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस ग्रेट वर्क के लिए। ठीक,
नाउ नेक्स्ट क्या है, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। केमिस्ट्री की फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो भी दो लोगों को मिला करके दिया गया है, जॉइंट दिया गया है। उन दोनों साइंटिस्ट के बारे में हम आगे देख लेते हैं, कौन है वो। नोबेल प्राइज़ ये आप देख रहे होंगे, फोटोज़ लगी हुई है उन दोनों लोग की। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2021। सबसे पहले है बेंजामिन लिस्ट। बेंजामिन लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, कौन है वो। बेंजामिन लिस्ट है, बेंजामिन लिस्ट का जन्म हुआ था 21 जनवरी 1998 में जर्मनी में। जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी किया है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। ऑर्गेनो कैटलिस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक कैटलिस्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन की स्पीड नहीं हो रही, जो दोनों चीज़ों को मिलाया जा रहा है, रिएक्शन कराया जा रहा है, वो दोनों चीज़ों के मिलने के कारण जो रिएक्शन की स्पीड है वो कम है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, लाइक उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको कैटलिस्ट बोलते हैं ना। जो कैटलिस्ट पहले यूज होता था वो मेटल कैटलिस्ट या एंजाइम कैटलिस्ट यूज़ होता था। जो मेटल कैटलिस्ट या एंजाइम कैटलिस्ट होता था बेसिकली वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता था, और मेटल कैटलिस्ट से क्या होता था, थोड़ा पॉइजनस भी होता था। तो उसकी जगह क्या किया गया है, रिसेंटली ऑर्गेनो कैटलिस्ट डेवलप किया गया है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे कोई पॉइजनस चीज़ें रिलीज नहीं होती हैं। तो जो काम तो वही हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक टाइप का डिस्कवरी किया गया है, जिससे केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेज हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है डेविड WC मैकमिलन। ये 16 मार्च 1968 की ड्यूबी है इनकी। ये अमेरिकन केमिस्ट है, ठीक है ना। इन्होंने भी वही सेम चीज़ दोनों ने मिलकर के की है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट डेवलप किया है। वर्ड याद रखिएगा, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। पहले जो एंजाइम या मेटल्स होते थे उसकी जगह ये दूसरा ऑप्शन हमें अल्टरनेटिव मिल गया है, जिसको हम यूज़ करके आगे आने वाले में इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिएक्शंस हम करा सकते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट की फोटो लगी हुई है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021, बेंजामिन लिस्ट, डेविड WC मैकमिलन। नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज अनाउंस कर दिया गया है, वो भी ज्वाइंट दिया गया है, दो साइंटिस्ट को मिला के दिया गया है। उन दोनों साइंटिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। दोनों साइंटिस्ट की फोटो आप देख रहे होंगे। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021 में मिला है। पहले साइंटिस्ट का नाम है आर्देम पटापुशिन। पटापुशिन का क्या है, इनका जन्म हुआ था 1967 में बेरूट लेबनान के हैं ये, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी किया, बेसिकली उन्होंने डिस्कवर किया रिसेप्टर्स फॉर द टेम्परेचर एंड टच। जो हम टच या कोई टेम्परेचर फील करते हैं, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में जो टेम्परेचर फील करते हैं वो इंडिविजुअली किसी रिसेप्टर्स के थ्रू फील करते हैं। अर्लियर हमारा मानना यह था कि रिसेप्टर्स जैसा कुछ चीज़ नहीं, वो कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है उससे हम फील करते हैं। बट आफ्टर डिस्कवरी दिस थिंग रिसेप्टर्स के बाद हमें पता चल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो धारणा थी हमारी वो गलत प्रूफ हो गई है, और उन्होंने बता दिया है कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स के थ्रू ही हम टेम्परेचर या टच का फील कर सकते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर में जो भी हमें टेम्परेचर या कोई छूते हैं, या जो हम कोई भी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है डेविड जूलियस। डेविड जूलियस का जन्म 4 नवंबर 1995 में हुआ था। ये न्यूयॉर्क USA के हैं। उन्होंने भी सेम फील्ड में काम किया है, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच की डिस्कवरी किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की डिस्कवरी की जिसके ह्यूमन काइंड में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, और हमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्टडी करने में पता चलेगा, और मेडिसिन डेवलप करने में आसानी होगी। कोई पेशेंट का पेन है या कुछ है तो हम इस चीज़ रिसेप्टर्स की जो डिस्कवरी हुई है टेम्परेचर और टच पेन फील करने की, इससे हमें आसानी होगी आगे की डिस्कवरीज करने में और मेडिसिन बनाने के लिए, बेसिकली इससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021, डेविड जूलियस और आर्देम पटापुशिन, ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ किस फील्ड की देख रहे हैं हम, लिटरेचर की। 2021 में जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ है वो भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। उनके नाम है अब्दुल रज्जाक गुरने को नोबेल प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर के लिए। इन्होंने किस चीज़ के लिए लिटरेचर लिखा था, इनका बेसिकली नोबेल बहुत सारे पॉपुलर हैं। जो ये रिफ्यूजीज होते हैं, जो रिफ्यूजी होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, उन्हीं के ऊपर इनके बहुत सारे नोवेल लिखे गए हैं। इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है ना। इनका फोटो आप देख रहे होंगे, इधर क्लियर कट दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2021 अब्दुल रज्जाक गुरने, ठीक है। इनको जो इन्होंने इनकी अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द अफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनियलिज्म होता है उसी के ऊपर इन्होंने बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो नॉवेल्स लिखा था, बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से रिफ्यूजीज़ के ऊपर, कॉलोनिज्म के, जो कॉलोनिज्म होता है उसका ह्यूमन बॉडी में, या जो आदमी उस पर्टिकुलर कॉलोनी में रह रहे होते हैं उनके माइंड में क्या फ़र्क पड़ता है, उनका माइंड सेट कैसे हो जाता है, जो रिफ्यूजीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज जाते हैं उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, उससे रिलेटेड उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं। उसी चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नाउ
2021 में जो पीस प्राइज़ दिया है वो भी अनाउंसमेंट हो गया है, नोबेल पीस प्राइज़ अनाउंसमेंट हो गया है। नोबेल पीस प्राइज़ आपको पहले ही बताया हूँ मैं, पिछले वीडियोस में क्लियर कट बताया होगा कि पीस प्राइज़ नॉर्वेजियन कंट्री के थ्रू दिया जाता है, नॉर्वे के थ्रू दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है ये। बाकी की जो है वो स्वीडन के थ्रू दिए जाते हैं। ये पीस प्राइज़ ज्वाइंटली दिया गया है 2 लोगों को, इनके बारे में हम देख लेते हैं। द नोबेल पीस प्राइज़ 2021 लिखा हुआ है, उन दोनों लोग की फ़ोटोज़ है, आप देख सकते हैं। पहले हैं मारिया रिजा। मारिया रिजा कहाँ की है? फिलीपींस की है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1963 में। ये बेसिकली इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो प्रेस के लिए, मीडिया के लिए हम यूज़ करते हैं, उस फील्ड में उन्होंने बहुत ही अहम कदम उठाया, उसको मेंटेन रखने के लिए, अपनी कंट्री में इसको बनाए रखने के लिए, और वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं। इस चीज़ के लिए इनको पीस प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। साथ ही इनके साथ दूसरे हैं डेमेत्री मार्तो, ये रशिया के हैं, 1961 में रशिया में इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। इन्होंने भी सेम चीज़ किया है, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर इन्होंने काम किया है। इनका एक न्यूज़पेपर चलता है रशिया में, जो कि ये न्यूट्रल होकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आर्टिकल लिखते हैं। अगर कोई चीज़ें गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी ये उसमें छापते हैं और बताते हैं। इसी चीज़ के लिए इनका न्यूज़पेपर, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे इनके जो न्यूज़पेपर चलता है, इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल लिखने के लिए इनको कई बार तो वार्निंग मिल चुकी है, बट ये अपना न्यूज़पेपर जो इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको दांव पे नहीं लगाते, और प्रॉपर कोई भी चीज़ें होती है उसको बताते हैं, न्यूज़ मीडिया के थ्रू पब्लिक या जनता तक पहुंचाते हैं। इस चीज़ के लिए इनको पीस प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। इनमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द नोबेल पीस प्राइज़ 2021 मारिया रिजा डेमेट्री मार्तो, ठीक है ना। इनके नाम है, नाम याद रखिएगा, बेसिकली नाम इंपॉर्टेंट है और कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ के लिए दिया गया है। ये 3 की पॉइंट्स है, ये तीनों चीज़ आप याद रखोगे तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप हैंडल कर ही लोगे, क्योंकि जनरली इसी से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ना। जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप देख लो। जो क्वेश्चन क्या था, पहले इंडियन आदमी कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। आप प्लीज़ नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब लिमिटलेस लर्निंग। जय हिंद इंडिया।